सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शास्त्री नगर कॉम्प्लेक्स में 2 दिन से लगातार बुलडोजर चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त शास्त्री नगर के कॉम्प्लेक्स के बाहर ही खड़ी हुई है। शाम हो चुकी है लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी जारी है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और ये 22 दुकानों को ध्वस्तीभूत किया गया है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। ये एक और शॉप गिराई जा रही है, इसका मलबा, इसका धुआं आप देख सकते हैं। और किस तरह से ये दुकानदार अपनी दुकानों को ऐसे ही धराशायी होते हुए देख रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं, लोग रो रहे हैं, व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से ये सभी लोग बेहद परेशान हैं कि उनके आंखों के सामने किस तरह से उनकी 35 साल की मेहनत वाली जगह को ध्वस्तीभूत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर पुलिस महकमा मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और ये सभी लोग देखिए अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। सामने की तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से ये पूरा इलाका है, धूल धूल पूरा इलाका हो जाता है। और देखिए किस तरह से पानी की बौछार से इस धूल के गुबार को कम करने की यह कोशिश की जा रही है। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्तीभूत की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग किस तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। ये आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग, जो शास्त्री नगर का दिल कहा जाता था, मानो दिल पर आज बुलडोज़र चल रहा हो। शास्त्री नगर के इस कॉम्प्लेक्स पर बुलडोज़र चल रहा है और तमाम व्यापारी यहाँ पर काली पट्टी बांधकर भी बैठे हुए हैं और अपना विरोध अपने तरीके से दर्ज कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर देखिए वीडियोग्राफी हो रही है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका को लेकर के सुनवाई होने वाली है, तो लिहाजा इसकी फ़ोटोग्राफी भी की जा रही है। सारी चीज़ें यहाँ पर फोटोग्राफ में कवर की जा रही है। थोड़ा क्लोज करके दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर टीम मौजूद है और लगातार एक एक पल की फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि किस तरह से शास्त्री नगर के बीचों बीच ये कॉम्प्लेक्स और शास्त्री नगर के बीचों बीच किस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। और लगातार ड्रिल किया जा रहा है, ड्रिल के ज़रिए इस पूरी इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। ये इमारत पूरी की पूरी कभी भी पूरी की पूरी गिर सकती है। तो व्यापारी बेहद परेशान हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आवासीय भूखंड वाली जगह पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये पूरा ध्वस्तीभूत कर दिया गया है। ये इमारत कभी भी गिर सकती है। ज़रा क्लोज करके दिखाइए कि किस तरह से बुलडोजर से ड्रिल किया जा रहा है। और ये पूरा इलाका बेहद शान शौकत वाला इलाका कहा जाता है। एक से बढ़कर एक दुकानें हैं। जरा इन सभी दुकानों को दिखाइए कि किस तरह से शास्त्री नगर की ये मार्केट है। दूर की तस्वीरें भी दिखाइए और यहाँ पर दुकानें ही दुकानें हैं, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉप्स हैं। और इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए, अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से सारी शॉप्स हैं और ये सारी शॉप्स यहाँ पर हैं। और देखिए पुलिस कितनी खड़ी हुई है, फोर्स की तैनाती है और सारी गतिविधियाँ यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से मॉल की शक्ल में आप इसे समझिए, जैसे कोई मॉल होता है और वैसे ही आइए शास्त्री नगर का ये पूरा मार्केट है। यहाँ पर चारों तरफ आपको शॉप ही मिलेंगी। यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र बहुत कम है, लोग रहते बहुत कम हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुकानें हैं। लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स को फ़िलहाल ध्वस्तीभूत कर दिया गया है और मलबे के ढेर में ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जिस दुकान पर व्यापारियों के लिए उनकी ज़िंदगी का ज़रिया हुआ करता था वो धूल मिट्टी के गुबार में तब्दील हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई 2 दिन से हो रही है। कल दिन भर बुलडोज़र चला और आज बुलडोज़र चल रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स की ये आखिरी दुकानें हैं, 2 दुकानें हैं जिसमें अलंकार सारीज ऊपर लिखा हुआ है। इस दुकान में किस तरह से ड्रिल किया गया, ईंट, गुबार, धूल, सीमेंट, रेत सिर्फ यहाँ पर रह गया है और बाकायदा बिजली काटी गई है और सारी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी इस इलाके में ना होने पाए। और अच्छा खासा खर्च भी इस इमारत को गिराने में किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शास्त्री नगर में कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन से लगातार बुलडोज़र चल रहा है और ये एक्शन कल सुप्रीम कोर्ट में बताया भी जाएगा
कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। बाकायदा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के जरिए तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो अवमानना याचिका की गई थी उस अवमानना याचिका पर कल जवाब दाखिल किया जाएगा। हालांकि व्यापारी जरूर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शास्त्री नगर के कॉम्प्लेक्स पर 2 दिन से बुलडोजर चल रहा है, इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा भी इस वक्त व्यापारियों के बीच में पहुंचे हुए हैं और अपनी बात वो व्यापारियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर व्यापारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। जितने भी व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं सब काली पट्टी बांधे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप दिखाइए कि किस तरह से जितने व्यापारी बैठे हुए हैं सब काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और एक सुर में यही कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दूर दूर तक व्यापारी ही व्यापारी बैठे हुए हैं और सब के हाथ में काली पट्टी ये बंधी हुई है। राउंड ऑफ करके दिखाइए कि किस तरह से विनीत अग्रवाल शारदा यहाँ पहुँचे हुए हैं और व्यापारियों के बीच में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर अपने तरीके से व्यापारियों को ढांढस बंधा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरह से शास्त्री नगर कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का मुद्दा इस वक्त गहराया हुआ है। ये तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारे व्यापारी यहाँ पर काली पट्टी बांध कर बैठे हुए। मतलब क्या कहेंगे, काली पट्टी बांध कर आप विरोध अपना प्रदर्शित करें? यही विरोध करना है जी। हमारे जो साथ जो हो रहा है, हमारे बच्चों को बेघर करा जा रहा है, हमें बेघर करा जा रहा है, तो वही शांति मार्च निकाल रहे हैं आज, ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो जैसी आज घटना घटी है। खून के आंसू रो रहा है व्यापारी, सब सड़कों पर आ गए, बच्चे तक रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तक रो रहे हैं। आप मतलब क्या कहेंगे, काली पट्टी बांधकर यहाँ विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई दिक्कत तो है ही नहीं, मगर यहाँ मार्केट ही नहीं रहेगा तो मेरा कमर्शियलों का भी कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, मुझे लग रहा यही कहना है। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे, काली पट्टी बांधकर आप अपना विरोध जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के शासन से? बस जी इसके बारे में कुछ प्रशासन सोचे कि दुकानदार कहाँ जाएगा, ऐसे दुकानें टूटेंगी तो रोटी कैसे खाएगा, वो सड़क पे बैठेगा, क्या करेगा? या तो सरकार उनको नौकरी दे बदले में, हमारी दुकान तोड़े दे, या तो नौकरी दे या दुकानें दे, कुछ तो दे, या आत्महत्या करे व्यापारी, क्या ऑप्शन है उसके पास? मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर आप लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि आपकी मदद की जाए, या तो नौकरी दे या हमें प्रतिष्ठान दे या आत्महत्या करे व्यापारी, इसके अलावा चौथा ऑप्शन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्या कहेंगे भाई साहब, आप यहाँ पर देखिए किस तरह से सभी व्यापारी हैं और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं व्यापारियों के बीच में। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इस विषय को लेकर शासन क्या निर्णय लेता है और व्यापारियों को राहत कैसे देता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शास्त्री नगर कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 2 दिन बुलडोजर इस क्षेत्र में गरजा है, व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी। क्या कहेंगे शारदा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है, आपका पहला रिएक्शन क्या है? सर्वोत्तम अदालत पूरे भारत में, भारत की सर्वोत्तम अदालत का सर्व सम्मान करते हैं। सर्वोत्तम अदालत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सर्वोत्तम अदालत ने जो आदेश दिया उस आदेश का प्रशासन ने पालन किया। मेरा तो एक निवेदन है सर्वोत्तम अदालत से हाथ जोड़ के, जिन अधिकारियों ने ये दुकानें बनवाई, आवासीय अगर योजना थी उस पर कॉमर्शियल बना, मेरे व्यापारी की गलती तो गिनी गई, परंतु वो अधिकारी क्यों अभी तक वंचित हैं? उन अधिकारियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं सर्वोत्तम अदालत चलवा रहा? मेरा आग्रह है उन अधिकारियों के घर बुलडोजर चले जिनकी तनख्वाह 40, 50, 60 हज़ार रुपये होती है और उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं और लाखों करोड़ों में वो खेलते हैं। आज वो अधिकारी जब गिनती मेरे व्यापारी की भी हो रही थी, उन अधिकारियों को भी नाम दर्ज थे, तो पहले उन अधिकारियों को चुनना चाहिए था ना साथ में, बाद में नहीं। गलत है। कल से मेरा व्यापारी रो रहा है,
35 साल पहले जिन्होंने धरुंधा अपना जोड़ा था, अपनी दुकान छोड़ी थी, व्यापार किसी का कुछ भी छीन लो, व्यापारी का ठिया छीन लिया, व्यापारी का व्यापार छीन लिया तो व्यापारी खत्म हो जाता है। ये आपने व्यापारी का ठिया छीना, व्यापारी के नौनिहालों का भविष्य कैसे खिलवाड़ करा। ऐसे में कुछ कह नहीं सकते। आप कई वीडियोज में बहुत फूट फूट कर रो भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है आपके आंसू थम नहीं रहे थे। आप हमेशा व्यापारियों के हित की बात करते हैं, व्यापारियों के बीच रहते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि आप व्यापारियों के बीच जाने की अभी फिलहाल हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं परसों से नहीं हिम्मत जुटा पाया। किस मुंह से जाऊं व्यापारियों के बीच में, जो मेरे दुख मेरे सुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उनके दुख तकलीफ में मैं हमेशा साथ खड़ा रहा। उनकी हर लड़ाई तो उनको मैंने लड़ा। मैं अपनी सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की श्री मोदी श्री योगी की सरकार है। हमारे मोदी जी भी व्यापारियों के हित में, आम छोटे दुकानी हित में सारे फैसले लेते हैं। हमारे योगी जी ने सारे फैसले जनता के लिए लिए, व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी के वर्ग के फायदे के लिए लिए। योगी जी भी, हमारा प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी सर्वोत्तम अदालत के आगे कुछ नहीं कर पाए। वो भी करना चाहते थे कि व्यापारी के लिए कुछ कर दूं, वो भी करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। कमजोर हो गए हम लोग। भारत का नियम और संविधान ऐसा है कि सर्वोत्तम अदालत के आगे हम लोग कमजोर हो जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं। हम उनकी लाठी बनना था आज व्यापारी, उनकी लाठी नहीं बन पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि गुनाह किसी और ने किया, सजा किसी और को मिली। गुनाह किया गया 3 दशक पहले, 35 वर्ष पहले, जब इस प्रॉपर्टी को, जो आवासीय प्रॉपर्टी थी, उसको व्यावसायिक प्रॉपर्टी के रूप में तब्दील किया गया, और उस गुनाह की सजा इन व्यापारियों को मिल रही है। आप ये करें। देखिए 35 साल पहले जब जंगल था यहाँ पे जी, जब सारा आवासीय था, नहीं था, यहाँ कमर्शियल नहीं था। मैं तो आरटीआई वालों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों कि आरटीआई डालते हो, ऐसा काम क्यों करते हो भैया? क्या दुश्मनी है आपकी आपस में एक दूसरे से? अगर नाराजगी एक व्यक्ति से थी तो उसका खमियाजा इन 22 परिवारों ने भुगता है। 22 परिवार के साथ 100 लोग हैं परिवार। किसी के बच्चे की शादी हो, किसी बिटिया की शादी होगी, उसका ठिया छीनने का मतलब उसका सब कुछ छीन लिया, उसके खून के आंसू। मैं इतना आश्वासन व्यापारियों को आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से वक्त मांगूंगा, मिलूंगा कि अब तो सर्वोत्तम अदालत का फैसला हो चुका, दुकानें ध्वस्त हो चुकी, झोली फैला के जाऊंगा इन व्यापारियों की ओर से, और कुछ मिल जाए इनको, कुछ इनकी मदद कर सके, दोबारा इनको जमीन दिला के इनकी दुकानें खड़ी करवा सके। तो अभी करेंगे पूरे प्रदेश के व्यापारियों से आप आह्वान करेंगे कि इनकी मदद करें। जो 22 व्यापारी इस कार्रवाई की जद में आए हैं, उनकी मदद के लिए आप आह्वान करेंगे प्रदेश के व्यापारियों से? हिम्मत जुटा लो जी। हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ जी। कभी इन 22 परिवारों से मिलने की। उनके आंसू, जब मेरे आंसू नहीं रुक रहे तो उनके आंसू देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। हिम्मत होगी तो पहले शुरुआत खुद करूँगा, जो मेरे से हो सकेगा, फिर मैं आह्वान करूँगा। आप आर्थिक मदद पहले मैं खुद करूँगा, अच्छा, जितनी मेरे से हो सकेगी पहले मैं खुद मदद करूँगा। अच्छा। और मैं कोई मदद करने वाला नहीं, मेरी राहत, मेरी माँ, मेरे सपने भाई। अच्छा। माँ ने कहा बेटा जा कुछ कर, तुझे करना है। तो मैंने पहले मैं खुद करूँ, फिर मैं अपने व्यापारियों से आह्वान करूँगा कि इन 22 लोगों की लाठी बन जाओ, इस परिवारों की। आज ये 22 परिवार मेरे देश के भविष्य हैं, और आज एक 22 दुकानदारों की बात है, ये नजीर बना दो कि मेरे व्यापारी के साथ अगर कहीं दिक्कत है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं व्यापारी राजनीति करता हूँ, 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। और वैसे मैं कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा के साथ शोषण हुआ, मेरी आत्मा के कल लहूलुहान हुई, मेरी आत्मा के साथ कल जो उनके हालात हुए, मेरी आत्मा रोई है। कल मेरी आत्मा के आंसू निकले हैं।
कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वक्त, वो भ्रष्टाचार अधिकारी जिनके डीएनए में आज अंग्रेजों के जमाने और अंग्रेजों के बाद देश की आज़ादी के बाद एक विशेष पार्टी ने भ्रष्टाचार देश में ऐसा चलाया कि वो अधिकारी डीएनए में उनके भ्रष्टाचार घुस गया। वो भ्रष्टाचार अधिकारी आज भी चैन की बांसुरी बस बजा के सो रहे हैं, चैन की नींद, और मेरा व्यापारी पीड़ित व्यापारी खून के आंसू बहा रहा है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जो अधिकारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनके घर भी बुलडोजर चले, आप ये भी करें कि वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, उन अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज यहाँ करा, कल कहीं करेंगे, कल और कहीं करेंगे। कई रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए तो क्या हुआ? उनकी जांच होनी चाहिए कि कितनी तनख्वाह थी, कहां से कितना पैसा आया, कहां से बिल्डिंग खड़ी कर दी उन अधिकारियों ने, कैसे उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, कैसे बिल्डिंग खड़ी कर ली, कहां से पैसा आ गया उनके पास। उनकी जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं इस विषय को लेकर? मैं टाइम मांग रहा हूँ जी, मैंने वक्त मांगा है। अच्छा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने व्यापारियों के लिए, उनके दर्द, उनकी तकलीफों के लिए कहूँगा। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से आप? मेरे व्यापारी का अमन चैन लुट गया, मेरे व्यापारी का धरंदा लुट गया, मेरे व्यापारी की दुकानें खत्म हो गई, मेरा व्यापारी का आशियाना लुट गया। मैं शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ इस समय, कुछ बोल नहीं सकता। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मेरे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मसीहा हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के दुख और तकलीफ को समझते हैं। उनके सामने इनकी बातें, अपने व्यापारी के दुख और तकलीफ को रखूँगा। जो इन पर हो चुका वो तो वापसी नहीं आ सकता, परंतु आगे इनके नौनिहालों के भविष्य को कैसे संवार सकें, कैसे इनके टूटे हुए धरुंधे को हम बना सकें, कैसे इनकी हम लाठी बन सकें, कैसे इनकी हिम्मत बन सकें, कैसे इनके हौसले को वापसी ला सकें, कैसे हम इनके साथ खड़े हो सकें, ये कोशिश करूँगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूँगा जी कि मेरठ का व्यापारी आपको आस लगाए देख रहा है। अब मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पे, वो जरूर हमारी आवाज़ को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनीत अग्रवाल शादा जी, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं व्यापारियों के बीच जाने की, जिन व्यापारियों की दुकानें इस ध्वस्तीकरण में ध्वस्त की गई हैं। विनीत शादा जी का कहना है कि वो इस मसले पर मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।